अल्मोड़ा का आसमान, शब्दों की साधक सेवा की मसीहा, नाम है डॉक्टर दीपा गुप्ता का। रहीम पर पीएचडी की पहली स्याही, रोहेलखंड से ज्ञान का दीप, अद्भुत है उनका खान खाना से लेकर ए रेयर क्रिएशन तक। फारसी छोड़ रहीम का पूरा संसार हिंदी में उतारा है उन्होंने। अल्मोड़ा की अन्ना की कहानी, हुमा की पंख ने इतिहास जिया। सप्तपति का मंत्र में कविता गूंजी, पितामह में सेवा का गीत लिखा। हिंदुस्तानी एकेडमी से वाणी प्रकाशन तक हर शब्द में आपकी मेहनत। आगा खान ट्रस्ट के साथ रहीम के मकबरे की मिट्टी तक। ऐसी है हमारी डॉक्टर दीपा गुप्ता जी। मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए और जोरदार तालियों से डॉक्टर दीपा गुप्ता जी को यहां बुला ही लेना चाहिए। डॉक्टर दीपा गुप्ता जी कैसे लिखी? जोरदार तालियों से स्वागत। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि डॉक्टर साहब को उठकर आना पड़ा। हम अपनी सभ्यता को कहां भूलते क्यों जा रहे हैं? प्लीज ये बीच में जो खड़े हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, यादगार है, बहुत खूबसूरत है। पर मुझे आज थोड़ा दुख इस बात का हुआ कि जिस चीज की कमी मैं हमेशा महसूस करती थी वो आज मेरे आंखों के सामने है। संभल में सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों हम अपनी सभ्यता को एकदम भूल जाते हैं। आप इतना बड़ा कार्यक्रम, कलाकार आए हैं, हम सब सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए कि मुझे इतना कड़वा बोलना पड़ रहा है। ये इतना खूबसूरत समय है, एक किताब लिखना कोई साधारण काम नहीं होता है। ये लगभग 3 साल की 4 साल की मेहनत का परिणाम है जो ये अवसर आया। चलिए छोड़िए इस बात को, अब सब शांत हैं, मैं खुश हूँ। मैं अपने संबल को ऐसा ही देखना चाहती हूँ। जब कहीं जिक्र होता मेरे शहर का, जब कहीं जिक्र होता मेरे शहर का, एक चित्र उभरता मेरे शहर का। बाजार गलियों में उठती मेंथा की खुशबू, बाजारों में महकती गजक की खुशबू। ध्यान से समझिए कि मैंने संबल को क्या जाना है, और आज भी मैं इतने दूर पहाड़ में रहती हूं, और जब कहीं मैं संबल का नाम सुनती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। तो जब कहीं जिक्र होता मेरे शहर का, एक चित्र उभरता मेरे शहर का। गलियों में उड़ती मेंथा की खुशबू। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, ये शहर मेरा अपना शहर है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है। स्कूल जाते हुए आर्य समाज में मैं पढ़ी हूँ, सनातन धर्म स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, एमजीएम डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, मैंने एमजीएम में पढ़ाया है। ये शहर मेरा है, आप सब मेरे हैं। और ये जो आज का दिन है, ये आप नहीं जानते कि मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं वापस उसी शहर में आकर, कभी मैं अब जब कॉलेज में हुआ करती थी ऐसी मंच पर खड़े होकर मैं बोलती थी। आज बहुत साल बाद मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने जन्मभूमि पर खड़े होकर अपने लोगों के बीच में हूँ। जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो शहर पीछे छूटते हैं। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, अल्मोड़ा यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन आज इस किताब ने मुझे शहर से जोड़ा है। मुझे एक परिवार दिया है, एक पिता दिए हैं, परिवार में आचार्य जी मुझे दिए हैं, डॉक्टर अरविंद दिए हैं, संजय सांगेदर जी दिए हैं, हरीश गर्ग जी ने दिए हैं, नवीन अग्रवाल जी बैठे हुए हैं,
शालिनी अग्रवाल जी बैठी हुई हैं, नेहा मलह खड़ी हैं, तरन्नुम वकील हैं, ये मेरा परिवार है। और भी मैंने बहुत सारे नाम छोड़ दिए हैं जिन्होंने मुझे इस किताब को पूरा करने में बहुत सारा योगदान दिया। अगर ये सब ना होते तो ये किताब कैसे बनती। और मैं यकीन मानिए कि आज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने बात करी थी और उन्होंने मुझे अपना आर्टिकल नहीं दिया या उन्होंने कहा अभी देंगे, वो आज उनको दुख हो रहा होगा कि मैंने दीपा की बात को क्यों नहीं सुना। अगर वो सुनते तो आज इस किताब में होते। तो ये पल बहुत सुंदर है क्योंकि आज मैं इस किताब के द्वारा दोबारा से अपने इस शहर से जुड़ी हूं। डॉक्टर साहब के बारे में तो सब जानते हैं, मुझे क्या कहना, पूरी दुनिया जानती है। अब तो बस मुझे मेरा एक स्वप्न है जो मैंने डॉक्टर साहब से कह दिया है, एक किताब ये पूरी हो गई है। अगला जो मेरा कदम है कि मेरा जो स्वप्न है कि डॉक्टर साहब को पद्म विभूषण मिले, और इसके लिए मेरी तैयारी शुरू हो गई है। और मेरे बीच में मेरे अल्मोड़ा के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जिन बच्चों ने यहाँ भी कथक प्रोग्राम प्रस्तुत किया, वो मुझे जानते हैं, मुझे 26 साल से देख रहे हैं कि जो मैं ठान लेती हूँ मैं उसको पाके रहती हूँ। और अगर इस संबल शहर का मुझे सहयोग मिला, संजय सांकेदर जी कहाँ हैं पता नहीं, संजय सांकेदर जी का भी सहयोग चाहिए, आचार्य जी भी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे संबल में एक पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो। कोई बड़ी बात नहीं, आज डॉक्टर साहब उस सम्मान के योग्य बहुत बहुत ज्यादा हैं, बस हमें कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे, बोल चुके हैं। मैं 2 लाइन में डॉक्टर साहब का जो 3 साल में 4 साल में और बचपन से मैंने जो डॉक्टर साहब को अनुभव किया है, धन दौलत शोहरत पैसा बहुत कमाते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग अरबपति खरबपति यहाँ बैठे होंगे, संबल को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लेकिन जैसा मन है डॉक्टर साहब का, आप ढूंढने निकल जाइए, मिलेगा नहीं दूसरा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। दूसरा गुण जो मैंने डॉक्टर साहब के भीतर पाया वो ये पाया, तरन्नुम वकील जी यहाँ बैठी हुई हैं, ये मेरे परिवार की सदस्य हो चुकी हैं। ये भी वही कहती हैं जो मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि ऐसा खूबसूरत चरित्र है डॉक्टर साहब का कि जो मिलता है उसे लगता है अरे डॉक्टर साहब तो मेरे हैं। मैं ठीक कह रही हूँ? जो मिलता है डॉक्टर साहब से उन्हें लगता है ये डॉक्टर तो मेरे हैं, मेरे से ज्यादा तो किसके हैं। तो ऐसा चरित्र आप ढूंढने निकले, मिलेगा नहीं। दूसरी बात, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, ये जरूर डॉक्टर साहब के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी और चलती है। आज हरीश जी यहाँ पर नहीं है, उनका मैसेज आ चुका है, भैया बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से जब हरीश गर्ग जी इस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें याद आएगा कि जब मेरी पहली बार हरीश गर्ग जी के साथ हुई थी तो उनका भी ये मन था और मेरा भी ये मन था कि इस किताब के साथ साथ संबल कैसा था आज से 80 साल पहले, 85 साल पहले, हम जब छोटे बच्चे थे तब का संबल और आज का संबल, तब का संबल कैसा था। बिजली ना होने पर गर्मी का ना लगना। मेरी दीदी मेरठ से आई हुई हैं, हम लाइट नहीं आती थी संभल में, याद है आपको वो समय? आज तो लाइट रहती है, मैं देखती हूँ। बिजली ना होने पर गर्मी का ना लगना और पानी ना होने पर प्यास का लगना। ये इन्हीं अचरजों का शहर है संबल, मुझे बहुत अजीज है शहर ये संबल। दूसरी बात जो मुझे संभल में बहुत पसंद आती रही है, परायापन है महंगा, हर चीज जहां सस्ती। मैं कितने शहर घूम ली, हर जगह महंगाई है। संभल आती हूँ तो हर चीज मुझे क्यों सस्ती लगती है। और महंगा क्या है? परायापन। आपको यहाँ पर इतना अपनापन मिलता है। 2 साल पहले मैं संभल आई थी, एक छोटी सी बात है, बहुत जल्दी खत्म करूंगी। मुझे वो चाहिए थे, फोटोग्राफ्स चाहिए थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। एक ट्रस्ट बनाई थी मैंने, उसका मुझे डॉक्यूमेंट पूरे करने थे। मैं शंकर चौराहे पर परछाई जी की दुकान थी, मैं वहां पहुंची, मेरे हस्बैंड साथ थे।
मैंने कहा कि अंकल, मैंने उन्हें पहचाना भी नहीं कि मुझे 3 फोटो चाहिए, तुरंत चाहिए। तो बोले हो जाएंगे, आप रुको। मैं रुक गई, बन के आ गई। मैं पैसे देने लगी, मुझसे बोले लल्ली मैं तुझसे पैसे लूंगा। अरे कौन लल्ली, मैं तो पहचानी ही नहीं, संभल में ऐसी तो भाषा बोलती है। अरे मैं तुझसे पैसे लूंगा, चल यहाँ से। मैं इतनी बड़ी से कहने चल यहाँ से, हो गया। उसके बाद पैसे लिए ही नहीं। उसके बाद हम पहुंचे वहां, एक पंसारी जी है, मैं नाम बोली, जगत नारायण पंसारी जी। मुझे यहाँ की हींग बहुत पसंद है, संभल की। मैंने बहुत सारा सामान ले लिया, लगभग 6-7 हजार रुपए का सामान। वो मुझसे पैसे लेने को तैयार नहीं। नहीं, मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, तू तो हमारी बेटी है। भाई इतने साल बाद मैं उनकी दुकान पर जा रही हूँ। ये है अपनापन, है महंगा हर चीज यहाँ सस्ती, परायापन है महंगा, परायापन यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये किताब आपके साथ साथ संभल की कहानी कहेगी। 85 साल पहले जब यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे, यातायात की सुविधाएं नहीं थी, उस ऐसे कठिन समय में अपना नाम बनाना कितना बड़ा काम है। डॉक्टर साहब ने अपना एक बहुत ब्राइट कैरियर छोड़कर यहाँ संभल जैसी जगह को चुना। चाहते तो उड़ सकते थे, किस चीज की कमी थी। ये संभल का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर है। हालांकि मैं ये मानती हूं कि सौभाग्य दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से सौभाग्य होता है कि संभल का सौभाग्य भी है कि उन्हें डॉक्टर साहब मिले, और डॉक्टर साहब का सौभाग्य है कि उनको संभल मिला। लेकिन मेरे हिसाब से इस संबंध में डॉक्टर साहब का पल्ला भारी पड़ता है कि संभल को डॉक्टर साहब मिले। और ये संभल की उदारता है, संभल की व्यापकता है, संभल की विनम्रता है कि उन्होंने डॉक्टर साहब को अपने पलकों पे बैठा रखा है, और कोई ऐसे ही किसी को पलकों पे नहीं बैठाता है। तो ये कहानी इस बात की गवाही है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें अपनी जड़ों को पकड़ के रखना है। इसी के साथ क्या हेलो इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और संभल में पढ़ने लिखने का माहौल बनाइए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस बात को अन्यथा ना लें कि हमें अपने व्यवहार में शालीनता, पढ़ा लिखापन झलकाना चाहिए। एक तो आप टाइम से कार्यक्रम शुरू हो, ये कितना जरूरी है। अगर ये कार्यक्रम अल्मोड़ा में होता तो 6 बजे शुरू हो जाता, सब लोग 6 बजे आ जाते और 6 बजे प्रोग्राम शुरू, और मिनट टू मिनट काम होता और एक सेल्फी पॉइंट अलग होता। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ये मेरा अपना शहर है, आप मेरे अपने हैं, तो आइंदा कोई भी कार्यक्रम हो तो समय का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल अनुशासन बनाए। आप देखिए आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लोग पसंद करते हैं चीजों को व्यवस्थित हो। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को देती हूँ। आचार्य जी यहाँ पर आए हैं, इतना सुंदर अवसर है कि आचार्य जी के संरक्षण में ये काम हो रहा है। मैं उन कलाकारों को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। ममता त्रिपाठी जी मेरे कहने से संभल आई, हमारी पूरी कथक की टीम, पूनम नेगी जो कथक गुरु हैं, और 2 जो विद्यार्थी थे वो उनके स्टूडेंट हैं और बहुत बड़ी एकेडमी चलाते हैं। एक एकेडमी अल्मोड़ा में चल रही है, एक दिल्ली में चल रही है। ये कलाकार सामान्य कलाकार नहीं है, ये बड़े मंचों के कलाकार हैं और इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे संबंध से मैं अपेक्षा करती हूँ कि साल में कम से कम 2 या 3 प्रोग्राम साहित्यिक, शैक्षणिक, इस तरीके के प्रोग्राम करिए, आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। कल एक कार्यक्रम और है यहाँ पर, किताब का विमोचन। मुझे बहुत खुशी है, आप अगर लिखते हैं तो लिखिए, उसका संग्रह कीजिए, किताब बनाइए। लोग आपको पहचानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं कुछ हूं, मैंने अपने लिए किया। मेरा यहाँ पर मेरा नंबर सबके पास है, अगर आप लिखते हैं मुझसे मिलिए, मुझसे फोन कीजिए, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ करूँगी। और संभल में साहित्यिक आयोजन कीजिए, साल में 1 बार कीजिए, मुझे बुलाइए, मैं आऊँगी।
अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं करने को तैयार हूँ। इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच।